हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिन हैजिन होता है, जो कि दौलतम हॉस्पिटल की तरफ ही जा रही थी। हैजिन पहले भी दौलतम हॉस्पिटल में काम कर चुकी थी, लेकिन उसे कुछ काम पड़ गया था तो उसे बाहर जाना पड़ा था। लेकिन अब यह वापस आ गई है और दौलतम हॉस्पिटल की ओर ही जा रही है। तो वह वहाँ से निकल जाती है और यहाँ से सीन कट होके हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी के फ़ोन पे इमरजेंसी का मैसेज आता है और हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट में आग लग चुकी है और वहाँ पर बहुत से लोग घायल हैं और इमरजेंसी का केस है, तो बहुत से लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में आने वाले हैं और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। और हम ट्रामा सेंटर में डॉक्टर पार्क और दोंगजू को देखते हैं। डायरेक्टर पार्क दोंगजू से कहता है, अब हम क्या करेंगे। ट्रामा सेंटर में बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं क्योंकि फॉरेस्ट में आग लग चुकी है और यह इमरजेंसी का टाइम है और यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है जो कि इन पेशेंट्स को देख सके। डायरेक्टर पार्क दोंगजू से आगे कहते हैं कि तुम्हें स्टाफ के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह तब भी ना माने तो अपने घुटनों पर बैठकर उनसे सॉरी बोल लेना, पर उन्हें अपने साथ ही लाना। यह सुनकर दोंगजू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं और न ही मैं तुम्हारी तरह बन सकता, मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वह वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ बूजिन को देखते हैं, जो कि योंजू और बाकी सभी स्टाफ के पास पहुँचता है जो कि स्ट्राइक कर रहे थे। बूजिन उन सभी को समझाने लगता है और कहता है कि यह एक इमरजेंसी का टाइम है, फॉरेस्ट में आग लग गई है और बहुत सारे पेशेंट ट्रामा सेंटर में आने वाली है, लेकिन उनको देखने के लिए वहाँ जितना भी स्टाफ है वह बहुत कम है, वह उन लोगों को नहीं संभाल सकेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर होंगजू उसकी बात से एग्री नहीं करता और वह कहता है कि तुम्हारी जगह दोंगजू को आना चाहिए था और उसे अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन देखो वह नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ युंजू भी भोजन की बात से एग्री करते हुए कहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को इलाज करना है, इसलिए हमें ट्रामा सेंटर वापस चलना चाहिए। हम उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तो यूजिन की बात सुनकर सभी स्टाफ मेंबर ट्रामा सेंटर जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रामा सेंटर में बहुत सारे पेशेंट की भीड़ को देखते हैं और इतनी भीड़ को देखकर सभी स्टाफ पैनिक करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे हैंडल करे। एक पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हम देखते हैं कि युंजू और बूजिन और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उन सभी की हेल्प कराने लगते हैं। सभी पेशेंट को देखने लगते हैं। बाकी स्टाफ मेंबर्स को यह देखकर काफ़ी तसल्ली होती है, सभी पेशेंट को अंदर ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दौलतम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर भी फॉरेस्ट में लगी आग से इंजर्ड हुए लोगों को लाया जा रहा था और पेशेंटों की काफ़ी भीड़ थी। तभी हम देखते हैं कि लीसन एक पेशेंट को चेक कर रहा है। वह पेशेंट उसे बार बार बोल रहा है कि उसे ये आँखों में उसे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन लीसन कहता है कि उसकी आँखों में स्मोक चला गया है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। लेकिन लीसन की कलर ब्लाइंडनेस की वजह से उसे उस पेशेंट की जली हुई बॉडी नहीं दिखती। तो वह बाकी पेशेंट से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आ जाते हैं और वह उस पेशेंट का इलाज करने लगते हैं और लीसन वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि यह पेशेंट को छोड़कर ऐसे क्यों चला गया। वहीं हम दूसरी तरफ नर्स ईरम को देखते हैं, जो कि योंगतेंग को देख रही थी, लेकिन योंगतेंग उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। हमने पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ईरम ने योंगतेंग से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, इसलिए वह उसे इग्नोर कर रहा था और यह देखकर हमारी ईरम काफ़ी हर्ट होती है और वह बाहर चली जाती है। तभी उसके पास नर्स आती है और वह ईरम से पूछती है कि क्या हुआ। तो ईरम उसे कल रात के हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती है कि उसने योंगतेंग से ब्रेकअप के लिए कहा, पर योंगतेंग ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे डर है कि वह मुझसे ब्रेकअप ना कर ले, पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगतेंग भी पीछे खड़ा होकर उन सभी की बातें सुन लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट
होता है और हमें ट्रामा सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेशेंट्स की काफ़ी भीड़ थी और सभी इधर उधर भटक रहे थे। तभी हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि नर्स पर चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि मेरा इलाज करो, तुम मेरा इलाज क्यों नहीं कर रही हो, मुझे भी चोट लगी है, मुझे इसमें बहुत पेन हो रहा है, मेरा इलाज करो। तभी डोंगचू बाहर आता है और वह देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे पेशेंट हैं और वह नर्स से पूछता है कि यहाँ पर तो केवल ट्रामा पेशेंट का इलाज किया जाता है, फिर यहाँ पर नॉर्मल पेशेंट का इलाज क्यों किया जा रहा है। तो नर्स वो बताती है कि दौलतम हॉस्पिटल में भी काफ़ी भीड़ है, इसलिए वे पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते, इन्हीं पेशेंट को अलाउ किया है। तभी हम देखते हैं कि बूजिन भी यह बात सुनकर डोंगजू के पास आता है और वह उससे कहता है कि ये पेशेंट्स है, चाहे ट्रामा सेंटर की हो चाहे कैसी भी हो, इन्हें चोट लगी है और हमें इनका इलाज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस ओ डोंगजू से कहती है कि तुम्हें एक अच्छा लीडर बनना होगा और तुम्हें अच्छा लीडर बनने के लिए तुम हम पर ऑर्डर नहीं चला सकते, तुम्हें यह समझना होगा कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसे खुद देख सकते हैं। वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि डोंगजू भी यह सोचने लगता है कि शायद मिस ओ सही कह रही है और वह सभी पेशेंट को देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें 2 छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ट्रामा सेंटर के अंदर आ चुके थे। वह बच्चे घबराए हुए थे। हेल्थ सेंटर केयर वाला पर्सन उन दोनों बच्चों को देख लेता है और वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम अपने डैड से मिलने आए हैं जो कि इसी हॉस्पिटल में आए हैं। और यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसू एक पेशेंट को CPR दे रहा था। पेशेंट एक पैरामेडिशियन था जिसे इंसू जानता था, इसलिए वह उसे बार बार CPR दे रहा था, लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ पीछे देखते हैं कि इंसू को देखते हैं जो कि एक पैरामेडिशियन की सर्जरी कर रही थी। तभी उसके पास डॉक्टर किम की कॉल आती है और वह उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तो इंसू उन्हें बताती है कि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें ऑपरेशन करना होगा। तो डायरेक्टर किम उससे कहती है कि तुम सर्जरी की तैयारी करो, मैं बस वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि इसकी सर्जरी मैं करूँगा, क्योंकि अभी कोई भी डॉक्टर नहीं है, सभी डॉक्टर दूसरी सर्जरी में बिजी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस सर्जरी को करूँगा। पर युनसू डोंगजू के साथ सर्जरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसे साफ मना कर देती है। तो डोंगजू कहता है क्यों, तुम मेरे साथ सर्जरी क्यों नहीं करना चाहती। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम किसी और को बुला लो। वहीं हम देखते हैं कि इंसू उस पेशेंट को बार बार CPR दे रहा था पर वह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो डोंगजू वहां आता है और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया है, इसकी डेथ हो चुकी है। इंसू को बहुत दुख होता है कि वह उसके लिए कुछ नहीं कर पाया और वह वहाँ रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बूजिन को देखते हैं जो कि पेशेंट को चेक कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि जिस लेडी को हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था वह लेडी भी वहां आ जाती है, जिसका नाम होंजू होता है और वह वहां पर ऑपरेशन में हेल्प कराने आई होती है। और वह बूजिन को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, अगर नहीं हुई हो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। बूजिन हेजुन की बातों को नज़रअंदाज कर देता है और वह उसे पेशेंट की कंडीशन बताने लगता है। तो डॉक्टर सिम हेजिन कहती है कि तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, ऑपरेशन के बाद मिलते हैं। और वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दौलतम हॉस्पिटल में लीसन को देखते हैं जो कि एक कमरे में शांत बैठा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आते हैं और वह लीसन को समझाने लगती है। डॉक्टर किम लीसन से कहते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो लीसन कहता है कि मेरी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे उस पेशेंट के जले के निशान नहीं दिखे, मैं उनको देख नहीं पाया, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, बाकी स्टाफ मेंबर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बस मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी पेशेंट की जान जाए। तभी डॉक्टर किम लीसन को समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पता है कि तुमने अपनी पहली सर्जरी बहुत ही अच्छे से की थी, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराए थे, इसलिए तुम लोगों के बारे में मत सोचो, उनकी बातों पर भी ध्यान मत दो, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, बस अपने ऊपर विश्वास रखो और दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करो।
डॉक्टर किम की बातें सुनकर लीसम में हिम्मत आ जाती है और वह कहता है कि हाँ सर, ठीक है, मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास रखूँगा, और वह वहाँ से इतना कहकर ऑपरेशन करने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर युंजे के पास पहुंचता है, जिसके हाथों में फॉर्मेलिटी लेटर होता है, और वह नर्स से कहती है कि मैं इन बच्चों से इस लेटर पर साइन कैसे लूं, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनके डैड की हालत बहुत ही सीरियस है। जैसे दोंगजू वहां आ जाता है और वह उस लेटर को ले लेता है और वह सीधा उन बच्चों के पास जाता है और वह उनसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने डैड को देखना है। तो वह उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाता है और उन बच्चों से कहता है कि तुम्हारे डैड ही एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई है और हम उन्हें बचा लेंगे। दोंगजू युनसो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वह तुम्हारे डैड को ज़रूर बचा लेगी। तभी इंसो भी कहती है कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। वह ऑपरेशन की तैयारी में लग जाती हैं। अभी हम युनजे और बूजिन को देखते हैं। युनजे बूजिन से कहती है कि दोंगजू सभी पर प्रेशर डालता रहता है। तभी पीछे से दोंगजू भी यह बात सुन लेता है और वह कहता है कि मैंने तुम पर कब प्रेशर डाला, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, जो कि तुम्हें पसंद नहीं आया। और वह पुरानी बातें याद करने लगता है। वह युनजू से कहता है कि तुम पहले हर एक सर्जरी में बेहोश हो जाया करती थी, लेकिन तुम अब पूरी तरह से बदल गई हो। और दोंगजू युनजू से ये भी कहता है कि अगर तुम इस सर्जरी को नहीं करना चाहती तो मैं किसी और को बुला लूँगा। तभी युनजू कहती है कि नहीं, इस सर्जरी को तो मैं ही करूँगी। तभी उन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि युनसू और बूजिन दोनों अलग अलग सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बूजिन को हेल्प के लिए एक और डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए उसकी हेल्प के लिए डॉक्टर हेजिन आती है। बूजिन और युनजे दोनों ही अपनी अपनी सर्जरी करने के लिए चले जाते हैं। युनजे की हेल्प के लिए वहाँ पर डॉक्टर डुल्हाई आए होते हैं और दोंगजू भी वहाँ पर खड़ा होता है और बूजिन के साथ हेजिन उसकी हेल्प करने के लिए होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर किम को देखते हैं। ये अपने पेशेंट को चेक कर रहा था और तभी हमें फायर का सीन दिखाया जाता है। फायर बहुत ही तेज़ी से दोलदम हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर की ओर बढ़ रही थी और फायर ब्रिगेड भी उसे बुझा नहीं पा रही होती है। तभी हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पेशेंट की काफ़ी भीड़ थी। तभी हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गीताई डॉक्टर किम के पास आता है और वह कहता है कि मेरे पास एक पैरामेडिशन आए थे और उन्होंने मुझे कुछ बताया था, आपको भी उस पैरामेडिशन से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर किम भी उस पैरामेडिशन से मिलने के लिए चले जाते हैं। पैरामेडिशन डॉक्टर किम को बताते हैं कि फायर ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है और वह अब आपके दोलदम हॉस्पिटल की ओर तेज़ी से फैल रही है। दोलदम हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर दोनों ही उसकी चपेट में आ सकते हैं, आपको इन दोनों को जल्दी से जल्दी खाली कराना पड़ेगा। यह सुनकर डॉक्टर किम एकदम से शॉक हो जाते हैं, पर वह जल्दी ही अपने आप को संभाल कर गीताई से कहते हैं कि डायरेक्टर पार्क को कॉल करके यह सब बता दें। और तभी डॉक्टर किम के पास डुएल की कॉल आती है। वह उन्हें बताती है कि सर्जरी में हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि सर्जरी करने के लिए एक न्यूरोलॉजी की ज़रूरत होगी, जो कि आप हैं। तो आप यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। डॉक्टर किम कहते हैं कि ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, और वह कॉल कट कर देते हैं। डॉक्टर किम युंगतेंग से कहते हैं कि हमें ट्रामा सेंटर जाना होगा एक पेशेंट की सर्जरी के लिए, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अगले सीन में हमें डायरेक्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं तो आग उनकी तरफ तेज़ी से फैल रही होती है और वहां पर बहुत से फायर ब्रिगेड भी आ जाते हैं आग को बुझाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम बूजिन को देखते हैं, जो कि अपनी सर्जरी को कंप्लीट कर चुका था। उसके पेशेंट को बाहर लाया जाता है। बूजिन के साथ हेजिन भी होती है, लेकिन वह हम देखते हैं कि बूजिन देखता है कि डॉक्टर किम भी पैरामेडिसिन की सर्जरी में हेल्प कराने के लिए आए हैं, इसलिए उसे उनको देखकर वह अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी के फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है और यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि आग उनकी तरफ बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। और यह सब देखकर डायरेक्टर पार्क एक मीटिंग बुलाते हैं और वहीं दूसरी तरफ दोलदम हॉस्पिटल में बूजिन भी एक मीटिंग बुलाता है और वह सभी से कहता है कि आग बहुत तेज़ी से हमारी ओर फैल रही है, इसलिए हमें सभी पेशेंट को बाहर निकालना होगा। और पेशेंट को बाहर निकालते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि हमें पैनिक हुआ देखकर हमारे पेशेंट भी घबरा जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम
हम देखते हैं कि बूजिन भी डॉक्टर किम की हेल्प कराने के लिए ऑपरेशन रूम में चला जाता है कर उस पैरासीरियन की सर्जरी करने लगती है। तभी डॉक्टर किम कहती है कि यह एक बहुत अच्छी टीम है और डॉक्टर किम कहती है कि आग हमारी ओर बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए ऑपरेशन के बाद तुम सभी इस पैरासीरियन को यहाँ से बाहर निकालोगे और तुम सब भी यहाँ से चले जाओगे। ट्रामा सेंटर के सभी पेशेंट को बाहर निकाला जा रहा था। इसी बीच डॉक्टर किम और उनकी टीम सर्जरी को कंप्लीट कर लेती है। डोंगजू कहता है कि एक टीम के रूप में यह हमारी पहली सर्जरी थी और डोंगजू कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट की है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद योंजू घबराकर बूजिन से पूछती है कि अब तुम यह मत कहना कि यह हमारी लास्ट सर्जरी थी। चीन शिफ्ट होता है और दोलदम हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियों की भीड़ थी जो कि पेशेंटों को ले जा रही थी। तभी हम ट्रामा सेंटर के उसी पेशेंट को देखते हैं जो कि बार बार चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी दर्द हो रहा है। तो इंसू उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम पैरामेडिसिन का इलाज कर रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें तो इतनी चोट भी नहीं आई। और मिस ओ भी उसे समझाने लगती है तो वह मिस ओ को धक्का मारकर दूर कर देता है। तभी मिस ओ का दूसरा रूप सामने आता है। वह चिल्लाकर बोलती है कि एक बार तुम्हें समझ नहीं आता, जो पैरामेडिसिन तुम लोगों की जान बचाते हैं हम उनकी जान बचा रहे हैं और तुम्हारे माथे पर इतनी सी चोट लगी है और तुम पे बस यह दर्द भी सहन नहीं हो रहा, तुम क्या बनोगे। पैरामेडिसिन की सोचो जो कि अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाती है और तुम मुझे अपने पिता माता का नाम बताओ ताकि मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर सकूं। इतना सुनकर वह पर्सन माफ़ी मांगने लगता है और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मिसो उस पर्सन पे चिल्लाई जा रही थी तो इंसू कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, उन बच्चों को देखो वह बहुत ही डर गए हैं। तो मिसो उन बच्चों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और कुछ नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर किम ट्रामा सेंटर में अकेले होते हैं और सभी पेशेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो डॉक्टर पार्क उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर जाना चाहिए, आग बहुत तेज़ी से यहाँ की ओर फैल रही है। डॉक्टर किम डायरेक्टर पार्क से कहते हैं कि पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि मैं तो चेक करने आया था कहीं कोई पेशेंट तो नहीं रह गया, पर तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर डायरेक्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। किम जैसे ही बाहर की ओर जाने लगते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनका नाम पुकार रही थी और वह उस आवाज़ को देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ईयरम को देखते हैं जो कि युंगतांग को ढूंढ रही थी पर उसे युंगतांग कहीं नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठा था और कुछ डेस्क में चेक कर रहा था। ये हम योंजू और बूजिन को पीछे से देखते हैं जो कि डोंगजू को देख रहे थे और उनके पास युंगतांग आता है और वह उनसे पूछता है कि क्या तुमने कहीं डायरेक्टर पार्क को देखा है। वहीं अब डायरेक्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि अब भी उस आवाज़ का पीछा कर रहे थे। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और आपको जो भी वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।